नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर चाहिए तो इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। देश दुनिया की हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से सबसे सही आपको समझाने और बताने का प्रयास किया जाता है। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बीटीसी को लेकर है। बीटीसी के बराबर नहीं है नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ऐसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। सहायक अध्यापक के लिए नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को आवश्यक योग्यता न मानने संबंधित अर्जी खारिज कर दी गई है। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी विक्ट्री दिखाते हुए। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन युवाओं का भविष्य है जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कैसे आयोजित कराएगी सरकार, यह देखने वाली बात होगी। 2,78,976 अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल अभ्यर्थियों की संख्या अगर हम बात करें तो 48 लाख के करीब है। दोस्तों, 48 लाख अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं। आज अफरा तफरी का माहौल होगा, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, ट्रैफिक जाम होगा। इसलिए समस्त अभ्यर्थियों से कहा गया था मेरे द्वारा कि आप एक दिन पहले ही घर से निकल जाइए, और अभ्यर्थियों ने वैसा ही किया। एक दिन पहले रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर रुके हुए नज़र आ रहे हैं। आज मजमा है, आज आपको टॉयलेट खाली नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति होगी। आज टॉयलेट खाली नहीं मिलेगा, नंबर लगाना पड़ेगा और लोग दरवाजे को बड़बड़ बड़बड़ करते पीटते हुए नजर आएंगे। आज की स्थिति ऐसी है, जहां पर 36 लाख अभ्यर्थी सड़क पर हो, पूरे उत्तर प्रदेश में 36 लाख अभ्यर्थियों का जमावड़ा हो, या 20 लाख अभ्यर्थियों का जमावड़ा हो, 22 लाख अभ्यर्थियों का जमावड़ा हो, वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, आप देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से सरकार आयोजित करा पाएगी, बोर्ड आयोजित करा पाएगा, शासन प्रशासन मुस्तैद रह पाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर जो तहसील दिवस था आज टाल दिया गया है, जिससे भर्ती परीक्षा को सकुशल पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। क्योंकि जब से आरओ का पेपर लीक हुआ है, तब से जो है सभी के जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बच पाएगा? पेपर लीक होने से क्या शासन प्रशासन रोक पाएगा? क्या पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हो पाएगा? यह भी सभी के जहन में सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आज शाम तक, यानी कि 48 घंटे में आपको मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस पर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई। याची बोले आरक्षण प्रावधान फरवरी 2019 में तो न देना संविधान का उल्लंघन है। यानी कि जब विज्ञापन के पहले आरक्षण प्रावधान लागू हो गया था, तो आखिरकार आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया गया? तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने याचिका जो दाखिल की थी, उस पर निर्णय बहुत जल्द आएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के मौके दिखाएगी योगी की विशेष टीम। वैश्विक निवेश सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह से बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। इस तरह से कार्य होते रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला है? जितने लोगों को रोजगार मिला है या आपकी जान पहचान में किसी को रोजगार मिला, वर्तमान सरकार ने रोजगार दिलाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, अपनी बात जरूर लिखें। यूपी में हड़ताल पर 6 महीने के लिए पाबंदी। आपको मालूम होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, आपको मालूम होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग, आपको मालूम होगा टीजीटी परीक्षा तिथि की घोषणा की बात, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे, पुरानी पेंशन की बात। इसको रोकने के लिए, क्योंकि चुनाव है, अगर इसी तरह से होता रहा तो सरकार को चुनाव में घाटे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो जीतेगा वही जो है केंद्र में बैठ पाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इसीलिए हड़ताल पर रोक लगाया गया है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की अधिसूचना के अनुसार लोकहित में ऐसा करना जरूरी है, इनका कहना है। और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बात सही है, पूरा स्पष्ट भले ही ना लिखा हो, मैं स्पष्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, स्पष्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सरकार की मंशा क्या है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली अपडेट है पटना की, बिहार की सबसे बड़ी खबर। योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। योजना मंत्री ने दिया रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश। योजना एवं विकास विभाग में रिक्त पदों पर होगी भर्ती, तो बीपीएससी और एसएससी को भेजी जाएगी अधियाचना।
दोनों जगहों पर आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे पद। तो कितने पद होंगे यह भी सवाल है। तो अच्छे खासे पद रहने की संभावना है। अगली खबर है आरओ पेपर लीक के मामले में आयोग ने प्रतियोगियों से मांगे साक्ष्य, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब इस पर मैं बात कर लेता हूँ। साक्ष्य समीक्षाधिकारी में नया खेला शुरू हो गया है। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आरओ पर जो एलिगेशन यानी कि जो इल्ज़ाम लगे थे, जो सवाल उठे थे पेपर लीक, कहा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा कि परीक्षा के दौरान जब पेपर का बंडल खोला गया तो पेपर का बंडल ऑलरेडी पहले खुला था। कहने का मतलब है जब वो कक्ष में अभ्यर्थी पहुँचे और वहाँ पर आप देखते होंगे 2-4 बच्चों से साइन करवाया जाता है, लेकिन जब बंडल दिखाया गया तो ऑलरेडी बंडल जो है खुला हुआ था। ऑलरेडी बंडल की सील टूटी हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले सील कैसे टूटी, इसका मतलब है पेपर लीक हो गया है। ईमानदारी से बताइए आप लोग, अगर आपके व्हाट्सएप पर पेपर परीक्षा से 1 घंटे पहले आ जाए और आपको प्रश्न पत्र मिल जाए तो क्या आप आयोग को साक्ष्य देंगे? पहली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्या आप आयोग को साक्ष्य देंगे? मान लीजिए आपको पेपर मिल गया, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का पेपर मिल गया, या उत्तर कुंजी मिल गई, या पूरा सॉल्व मिल गया, और आप परीक्षा में सारे क्वेश्चन करके आ गए क्योंकि आपको 1 घंटे पहले जो है पेपर मिल चुका था, उत्तर कुंजी मिल चुकी थी, तो आप सॉल्व करके चले आए। तो क्या आपसे आयोग पूछे भैया डाटा दीजिए, साक्ष्य दीजिए कि आपके पास पेपर आया था या नहीं, तो क्या आप साक्ष्य देंगे? मेरा एक सवाल है, क्या आप साक्ष्य देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपका पेपर बन गया है। दिक्कत उसे होगी जिसका पेपर नहीं मिला, जिसको पेपर नहीं मिला और बाद में पता चला कि उसको पेपर मिल गया था, उसने इतना सॉल्व कर दिया। लेकिन जिसको पेपर मिला और आपको पता चला तो क्या हुआ? आपको यह बताएगा भैया इतना बजे मेरे पास पेपर आ गया था, आप लीजिए साक्ष्य हो, आयोग को भेज दीजिए? कभी जीवन में नहीं। तो यह मामले को रफा दफा करने का नया तरीका है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं। मैं तो एक तर्कसंगत बात कर रहा हूँ। मेरी बातों को अगर आप समझ गए तो जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। बातों को समझने का प्रयास, जिस तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग नोटिस दिखा देंगे कि आयोग ने मांगा साक्ष्य, अब आपका काम है साक्ष्य दीजिए। आपका काम है साक्ष्य दीजिए, लेकिन आप साक्ष्य कहाँ से देंगे? आपने तो आरोप इस आधार पर लगाया था कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि जब मैं कक्ष में पहुंचा और जब साइन कराने की बारी आई तो मैंने देखा पेपर का बंडल खुला था। इसका मतलब है कि पेपर आउट हो चुका है, या किसी को 1 घंटे पहले पेपर मिल गया था और उसके द्वारा 100 में 100 क्वेश्चन, या किसी सेंटर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। तो क्या वह व्यक्ति जो क्वेश्चन को सॉल्व करके आया, सभी क्वेश्चन सही करके आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आया है, क्या आपको बताएगा भैया 8 बजे पेपर आया था, लीजिए स्क्रीनशॉट और आयोग को भेज दीजिए? कभी नहीं बताएगा। इसलिए इस परीक्षा को पारदर्शी मानते हुए आयोग रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। बस इतना मैं कहूँगा। इस परीक्षा को आयोग पारदर्शी मानते हुए, कोई पेपर लीक घटना नहीं है आयोग की नज़र में। इस परीक्षा को पारदर्शी मानते हुए आयोग जो है परिणाम जारी करने की तैयारी में है। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। अब जो इच्छा आपकी हो वो करिए। अभी करंट की जानकारी, अगर ज़्यादा दबाव आप लोगों ने डाल दिया, ज़्यादा दबाव पड़ा तो हो सकता है परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। लेकिन जो मैं आपको तर्क दे रहा हूँ कि जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, जो मामला था, जो मुख्य मामला था, उसी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। भाई, पेपर लीक की घटना पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले हुई। जो अभ्यर्थी पेपर पाया और आपको जानकारी मिली, उस अभ्यर्थी ने पेपर को सॉल्व कर दिया। बात समझ रहे हो? आपने आरोप भी लगाया कि भैया हम जब कक्ष में पहुंचे और फिर बंडल खुला था, तो आपने पेपर लीक की घटना का आरोप लगाया कि भैया पेपर लीक हो गया, बाहर चला गया है। कुछ लोगों को मिल गया पेपर जिसे मिला उसको 1 घंटे पहले में उसने सॉल्व किया। जब वह पेपर आप पर आया तो परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो जब आप परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, उसका साक्ष्य आयोग को देंगे तो आयोग कहेगा ये तो आप फोटो खींचकर जो है ऐसा आरोप परीक्षा पर लगा रहे हैं, तो आप साक्ष्य कहाँ से देंगे? पहले ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। आप साक्ष्य कहाँ से देंगे?
तो आयोग ने नया पैंतरा, नया खुला चैलेंज दे दिया है। आयोग ने नया पैंतरा चला है जिसके आधार पर आयोग को एक प्रूफ मिल जाएगा किसी ने साक्ष्य नहीं दिया और परीक्षा में पेपर लीक की घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए आप भर्ती परीक्षा पारदर्शी मानी जाती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ सेम यही होने वाला है। अभी करंट की जानकारी, अगर आपका प्रेशर मिला तो हो सकता है नियम कानून बदल जाए, परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, या 1 सेंटर या 2 सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। अगली अपडेट है, सिपाही भर्ती में साल भर दबोचे जा रहे हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दबोचने से कुछ नहीं, 48 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। पंजाब की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, SKM के भारत बंद आह्वान के मद्देनजर पंजाब में बस सेवाएं ठप हो गई हैं। हरियाणा में टोल प्लाजा पर धरना चल रहा है। और एक बड़ी अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर। दोस्तों इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसका सपोर्ट सभी को करना चाहिए। किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र शुरू हो गया, ऐसा शैलजा का कहना है। यानी कि 200 किलोमीटर दूर होने के बावजूद दिल्ली NCR में लोगों के लिए खड़ी की दिक्कतें, लोकतंत्र को ख़त्म करने व विरोधियों को कुचलने की नीयत से सील किए गए कांग्रेस के खाते। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।